सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने अभी गर्भ धारण किया है तो उन लोगों की समस्याएं होती है, या ऐसी महिलाएं जिनको 8वां 9वां महीना चल रहा है तो भाई किस तरीके से उनकी डिलीवरी होगी। उनके माइंड में ऑल टाइम एक तनाव रहता है कि डिलीवरी क्या हमारी नॉर्मल होगी या नहीं होगी, या सिजेरियन सेक्शन है। तो आप लोगों को क्या करना होगा एक नॉर्मल डिलीवरी कंसीव करवाने के लिए। बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी बन गई है कि सिजेरियन सेक्शन करवा लिया जाए, बट नहीं, नॉर्मल डिलीवरी एक प्राकृतिक डिलीवरी होती है जिसके थ्रू माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ होता है और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है इसमें। तो आप लोगों को जो ANC पीरियड चलता है, जो 9 महीने का टाइम है, उसके दौरान उस समय में आपको क्या करना चाहिए, आज हम वही सलाह देंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आपका जैसे ही EDD पास आए, जैसे ही डिलीवरी के पेन चालू हो, तो आप लोगों को जो डिलीवरी के दर्द है वो आराम से हो जाए, बच्चा आराम से डिलीवर्ड हो जाए, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या करना है आपको, किस तरीके से 9 मंथ में आपको कौन कौन से टिप्स या किस तरीके से आपको क्या क्या करना है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे ताकि आपकी मेंटलिटी पहले से प्रिपेयर हो एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है और किस तरीके से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि सबसे मेन होता है एक नॉर्मल डिलीवरी जब होती है कि महिला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, महिला बात नहीं सुनती है, तो लास्ट में महिला का सीजर ही होता है। अगर एक ANC महिला है, फर्स्ट पहली बार अगर उसकी डिलीवरी हो रही है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है, बात सुनती है, जैसे लोग बोलते हैं, जैसे डॉक्टर सिस्टर जो जैसे बोल रहे हैं उस तरीके से वह फॉलो करती है, तो यहाँ पर क्या होती है, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं या नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। ओके, तो बात कर लेते हैं आप लोगों को क्या करना है कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसानी से हो। तो सबसे पहले जैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चेदानी का मुख है वह खुलना चाहिए। अगर बच्चेदानी का मुख आसानी से 10 सेंटीमीटर खुल जाता है तो बेबी आसानी से डिलीवर्ड हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आपने डिलीवरी कंसीव किए हैं 3 मंथ तक आपको ज़्यादा वॉक नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही वॉक करना है, बट 3 मंथ के बाद आपको कंटिन्यू वॉकिंग करनी है, ज़्यादा जॉगिंग नहीं करनी है। फिर भी कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होते हैं, जो सारे मसल्स रहती है वह एक्टिव रहती हैं, क्योंकि आपको पता है डिलीवरी में बहुत दर्द होता है, इसीलिए आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है और लंबे समय तक आपको जो 9 मंथ तक आपको एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है। ओके, क्योंकि जैसे जो फर्स्ट डिलीवरी का जो टाइम होता है उसमें 10 से 12 घंटे का समय लगता है। एक डिलीवरी जो फर्स्ट पहली बार डिलीवरी हो रही है ऐसी महिलाओं को 10 से 12 घंटे का समय लगता है कि 10 से 12 घंटे में आपका डायलेटेशन है, कि 10 से 12 घंटे में आपका डायलेटेशन मतलब जो 10 सेंटीमीटर है वजाइनल डायलेटेशन वह प्रॉपर हो जाए, सर्वाइकल डायलेटेशन अच्छे से हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, जो बेबी होगा वो आसानी से, जो बेबी का सिर है वह बाहर आ जाएगा और अच्छे से आपकी डिलीवरी होगी। और जो सेकेंड डिलीवरी है, जैसे किसी किसी महिलाओं की सेकेंड थर्ड डिलीवरी होती है, तो सेकेंड डिलीवरी में कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लगता है यहाँ पर। तो आप लोगों को क्या करना है, निरंतर वॉकिंग करनी है। और जो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि एक जो बॉल होती है उसके थ्रू एक्सरसाइज करना है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बॉल में अगर सावधानी पूर्वक रख करना है, ध्यान पूर्वक करना है, जैसे मैं इमेज दिखा दी हूँ इस टाइप से करना है, पर साथ में अपने साथ में एक लोग को रखना है ताकि उसमें गिरने के भी चांसेस होते हैं। तो आप लोगों को सेफ्टी के साथ ही करना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो घर में अगर झाड़ू पोछा करते हो या अन्य कोई काम करते हो, तो अगर पोछा लगाते हो आप तो बैठ के पोछा लगाइए। उसमें क्या होता है, जो सर्विक्स जो पेल्विक एरिया रहता है वह हल्स रहती है, वह एक्सटेंड होते रहती है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये करना है। ओके, देन थर्ड नंबर पर बात करते हैं कि जैसे ही महिला आती है लेबर पेन के साथ, तो वहाँ पर क्या होता है, शुरू से ही आप लोगों को जोर लगाने के लिए बोल दिया जाता है। और क्या है, महिला को समझता नहीं है, फर्स्ट टाइम महिला आई है तो उन्हें भी नहीं पता होता है कि लेबर पेन क्या होता है, किस तरीके से आता है। जैसे कि लेबर पेन जो होता है वो पहले
1 घंटे में, फिर जैसे फर्स्ट आया फिर उसके बाद 1 घंटे बाद आ रहा है, फिर कुछ घंटों के बाद वह आधा घंटे में, 15 मिनट में, 10 मिनट में, कुछ इस तरीके से वहाँ पर आपको लेबर पेन्स आने लगते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जब लेबर पेन आए तभी पुश करना है, तभी ताकत लगानी है। शुरू से आप इतनी ताकत लगा लेती हैं महिलाएं कि शुरू में ही बहुत ज़्यादा थक जाती है, और जब मेन टाइम आता है, जब बच्चे का सिर एकदम फिक्स हो जाता है, जब वहाँ पर महिला को पेन आने पर जब दर्द लगाने चाहिए, दर्द लेने चाहिए, तो महिला बिल्कुल दर्द नहीं ले पाती। तो उससे क्या होता है कि सिजेरियन सेक्शन में केस चला जाता है, प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है। तो आप लोगों को ये सब बातें याद रखनी है कि जब आपको कॉन्ट्रैक्शन आए, जब आपको दर्द आ रहे हैं, तभी आपको क्या करना है, डिलीवरी वाले जो दर्द आ रहे हैं उसके साथ आपको पुश करना है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, दर्द लेना है। अगर आपकी डिलीवरी के टाइम लेबर पेन आ रहा है तो ये बातें विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना, कि अगर आपको जो डॉक्टर है, सिस्टर है, जिस तरीके से आपको समझा रहे हैं तो उनकी बातें सुनना है, वो किस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से आपको वहाँ पे फॉलो करना है। अगर आप नहीं करते हो तो इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग लेबर में केस जाता है, और प्रोलॉन्ग लेबर में अगर केस गया तो उसके बाद सीधा सिजेरियन सेक्शन ही होता है। आपको डरना नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही सेफ है और बहुत ही अच्छी है। अब बात करते हैं कि आपको डाइट में क्या लेनी है, तो एक वो भी होता है कि जैसे ही आपका 8वां मंथ खत्म हो रहा है उसके बाद आप कैस्ट्रोल ऑयल भी ले सकते हो। इसे अगर किसी को पसंद नहीं है तो इसकी जगह देसी घी का भी यूज़ कर सकते हो। आप आधा चम्मच, 1 चम्मच पानी के साथ ले सकते हो। इससे क्या होगा कि जो आपका स्टूल है वह प्रॉपर पास होगा, मोशन प्रॉपर होगा, तो जो वो एरिया होगा वो खाली रहेगा, तो बच्चा आसानी से नीचे की ओर पैल्विक जो एरिया होता है उसमें फिक्स हो जाएगा। ओके, तो आप लोग होता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी करवाने में बच्चा इंगेज होता है तो वहाँ पर काफ़ी स्पेस की ज़रूरत होती है। ओके, तो कुछ ये बातें आप लोग याद रखें। और जैसे ही आपका 8वां महीना क्या होता है, स्टार्ट होता है, उसके बाद जैसे दादी मम्मी आपको बोलते हैं कि कुछ थोड़ा गरम लीजिए, गरम खाना चाहिए, तो थोड़ा आप कुछ गरम ले सकते हो। सभी एरियाओं में, सभी क्षेत्रों में कुछ अलग अलग चीज़ें होती है। जो फैमिली मेंबर रहते हैं वो आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि आप ये लीजिए, तो आप लोगों को वो सब भी खाना है। और इसके दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप होम्योपैथी मेडिसिन भी ले सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करवा कर, कि जो नॉर्मल डिलीवरी में आपको क्या हो, हेल्प करे। ओके, अब बात करते हैं, आपकी ईडीडी नज़दीक आ गई है और आपका डायलिटेशन नहीं हो रहा है, ईडीडी आ गई है, पेन नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर एलोपैथिक दवाइयाँ भी होती है, जैसे कि वजाइना में कुछ मेडिसिन रखी जाती है और डायलिटेशन के लिए इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो इनका यूज़ करके कॉन्ट्रैक्शन या फिर लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोग यह भी कर सकते हो, अगर आपको दर्द नहीं आ रहे हैं, आपकी ईडीडी निकल रही है, तो नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाइए, वहाँ चेकअप करवाइए, बेबी हार्ट बीट देखिए, आपका टेम्परेचर देखिए। और जैसे ही ईडीडी आपकी पास आती है, प्रसव की दिनांक पास आती है, तो आपको अपना नियमित चेकअप करवाना है। और इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स कीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई